अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर खटक हूँ। आप देख रहे पीटीआई न्यूज़। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, में आज के जो पेशरफ थे इमरान खान के तोशाखाना घड़ी का जो ड्रामा रचाया हुआ है, और टाइमिंग जो देख ले, इस टाइमिंग पे इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या वजूहत है, क्या रीज़न है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद आपको आज़म सवाती साहब के बलूचिस्तान के जो अदालत है क्वेटा में, वो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, बड़े रिलीफ का हुक्म दे दिया गया है। इस पर बात करेंगे। और उसके बाद राना सनाक जैसे शख्सियत का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान को चैलेंज कर रहा है ये, और पीटीआई को एक मशवरा दे रहा है। उस पर बात करेंगे कि ये मजाक नहीं तो क्या है। फिर हेलीकॉप्टर के हवाले से इन तमाम इश्यूज पे कोशिश करेंगे तफसील से बात कर सके इस छोटे से विलाग में। इमरान खान के तोशाखाना के हवाले से आजकल आपको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो टाउट मीडिया है, जियो समा और इस किस्म के जितने भी ये टाउट जो लफाफी सहाफ़ी है, वो बार बार इस पे जिक्र कर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। वो ये रीज़न ये कि इमरान खान की घड़ी 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 का लोगों के ऊपर काम करके, लोगों के जहनों के ऊपर काम करके उस घड़ी का वो डाल के, ताकि सुलेमान शहबाज और इनके जो जितने भी दो नंबर ये वो इलेक्शन तक इस तरह के बयानिया, ख़ास कर इस टाइम जो कि सुलेमान शहबाज आने वाला है, फिर नवाज शरीफ के आने के तैयारियां तकरीबन किसी हद तक हो चुकी है, इससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये एक ड्रामा रचाया हुआ है। ये एक जो आप समझते कि इनका बयानिया बिकता तो है नहीं, अवाम के जो 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम है, उनके तरफ से उनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता है। इमरान खान के मुखालफत में जो भी बयानिया लाते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, वो टुस हो जाता है। और उस बयानिए के वो मुखालफत में जो इमरान खान की फेवर का जो बयानिया है वो ज़्यादा बिकता है। आजकल पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तानी अवाम के जो गयूर अवाम है, जो वाकई बाशऊर अवाम है, और इनको समझ चुके अभी इमरान खान की वसातत से, इमरान खान की जो हमें वाकई समझाया गया इस मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। तो ये अभी इस तरह के बयान लेते हैं। इनको घड़ी का लगा हुआ है। घड़ी का जो ना वो मसला कश्मीर से भी ऊपर का मसला बन गया। घड़ी का जो ना वो घड़ी 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 तोशाखाना और कुछ मिल नहीं रहे, या घड़ी या हेलीकॉप्टर में इमरान खान का सफ़र के पीके हुकूमत की तरफ से। इन दो चीज़ों के अलावा इनके पास और कोई चीज़ है नहीं कि वो बेच दे इन्हें अवाम पर। अवाम का सामना करने के लिए ये अपना एक माहौल बना रहे, ग्राउंड बना रहे। इस किस्म के दो चार बयान या फिर ऑडियो जो लीक का मसला है, कहानी है, फिर वहाँ पे सऊदी अरब में किसी को उठा के खड़ा करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर आके कि घड़ी मैंने ख़रीदी है, और वो PMLN का ही बंदा जो कि सारे झूठ के पलंदे है, सारे झूठ के एक ड्रामे है, वो आप सबके सामने है। तो इस तरह के लोगों के जो तवज्जो है वो हटाने के लिए ड्रामे रचाए जा रहे हैं, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। सुलेमान शहबाज जो कि 4 साल से मफरूर है, 4 साल से भगोड़ा है, इन्हीं अदालतों को जो है ना वो मतलूब है, और इन्हीं अदालतों ने उसको यूँ समझ ले कि बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। रिलीफ ये है कि अगर आप इतने बड़े मफरूर को, या 4 साल से एक बंदा आपको मतलूब हो, इन अदालतों को तनबीह करके मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उसको फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये गिरफ्तार ना हो जाए, और ये जो ना इसके ख़िलाफ़ कोई केस फ़िलहाल ना चलाया जाए, ये अदालत से रजू करे और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ग्राउंड आपने बना दिया ना, आपने उनको जगह दे दी है। इसका मतलब इन RO2 वाकई तकमील तक पहुँच गया है। एनीवे ये बाजवा साहब की मेहरबानी आए आपके सामने, ये इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी आए। बाजवा साहब की जो एक यूँ समझ ले कि उनके PMLN का एक सियासत का एक विंग बना हुआ था, ये उन्हीं की मेहरबानी है जो NRO2 तकमील तक पहुंचा दिया। एनीवे फिर उसके बाद आज़म सवाती के बलूचिस्तान क्वेटा की हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ उनको जो रिलीफ मिला है, उनके बेटे ने जो एक वो अदालत में
एक रिलीफ के लिए या अदालत में जो हक़ाइक़ पर मबनी कि मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ यहाँ बलूचिस्तान में भी इतने सारे FIR दर्ज हुए, तो उससे FIA और बाकी इदारों को बाकायदा डांट पड़ी बलूचिस्तान के हाई कोर्ट से, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से इन तमाम FIR को ख़त्म किया जाए और किसी किस्म का कोई यानी कोई गिरफ्तारी या कोई केस ना चलाया जाए, ये सारे बंद कर दे ये ड्रामे, और ये नहीं चलेगा इस किस्म के मामलात। और साथ ही उनको इस केस से भी, जिस केस में वो बलूचिस्तान में उसको गिरफ़्तार किया गया था, इस्लामाबाद से वो बलूचिस्तान लेके गया था, तो उससे भी उसको आज़ाद करने का और केस ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया आज क्वेटा बलूचिस्तान के हाई कोर्ट की तरफ से। एनवी बहुत बड़ा रिलीफ है अदालत की तरफ से, और ऐसा ही इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस किस्म के रिलीफ के मुंतज़िर है ये कौम और पाकिस्तान के जो अवाम है, ख्वाह वो सियासतदान हो या वो सहाफ़ती दुनिया में कोई हो, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जिस किस्म के भी वाक़यात हुए हैं, तो और यह जो FIRs हुए इसको ख़त्म करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए अदालतों को। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा मज़े का खेस, बड़ा अजीब, हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है इस बात पे कि इमरान खान जैसे शख्सियत को अब राना सनाउल्लाह जैसे कातिल वो चैलेंज करेगा कि आ जाओ हम आपको चैलेंज करते, आप अगर मगर आए बाएं शाएं ना करें और असम्बलियाँ तोड़ दे, और हम पंजाब में आपको इलेक्शन में बहुत बड़ा अपसेट दिखाएंगे और आपको पंजाब में शिकस्त देंगे। यानी मीन्स हम इलेक्शन के लिए तैयार है, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, आप असम्बलियाँ तोड़ दे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हम आपको इंशाल्लाह आपका मुकाबला करेंगे और एक इलाके से दो उम्मीदवार नामजद करेंगे, और उसमें जो तगड़े उम्मीदवार है उसको आपके लिए मैदान में उतारेंगे। और पंजाब पहले भी PMLN का था, अभी भी PMLN का है। ये मजाक नहीं है तो क्या आपने ज़िमनी इलेक्शन में नहीं देखा? क्या आपको वाकई आपकी मेमोरी कमज़ोर है, या हकीकत में आप सिर्फ मारो और पीटो और कत्लो गारत और 2 नंबरी के FIR और लोगों के ऊपर शेल बरसाना और बदमाशी करना, ये आपको सिर्फ आता है? मेरे ख्याल से माफिया के एक टाउट बन के या एक टट्टू बन के आपको सिर्फ यही आ सकता है और यही आता है। बाकी इसके अलावा आपको सियासी बैकग्राउंड हकीकत में आपका कुछ भी नहीं है, ना सियासी चाल और चलन या सियासी जो एक गेम है वो आपको न समझ आती है और न आ सकती है। भारत ये उन्होंने चैलेंज कर दिया है, और साथ साथ ही PTI को मशवरा भी दिया है कि वो एक ईमानदार शख्सियत को अपना मीन्स लीडर समझे और लीडर लाएं। इमरान खान ईमानदार नहीं है, एक घड़ी के सेंस में जो कि लीगली उसको ख़रीदा है और इनसे ज़्यादा पैसों पे ख़रीदा है, 25% की जगह 50% पे ख़रीदा है और फिर बेचा है लीगल वे में, उसको कहते भी ईमान। और जो बहुत सारे यानी इवन फील्ड से लेकर मैं आपको क्या कुछ बोलो, 1600 अरब डॉलर का, फिर 1100 अरब डॉलर का, फिर अभी सुलेमान शहबाज, फिर इनके अपने बेटे जो पाकिस्तान से भी इनकार कर चुके, कहते हैं पाकिस्तानी ही नहीं है, और वहाँ बरतानिया में पूरा का पूरा टब्बर वहाँ जो एवन फील्ड में बैठा हुआ है, वो एवन फील्ड जो जायदादें हैं उनकी एक रसीद तक मनी ट्रेल नहीं दिया गया है, वो ईमानदार है। लेकिन इमरान खान भी ईमान है, तो इस पे हम ना हंसे तो क्या करें, फिर इस पे हम अफसोस ना करें तो क्या करें, इस पे हम इसको मस्खरा ना बोले तो क्या बोले। एनीवे, और ये बातें कौन करे? ये राना सनाउल्लाह करे, ईमानदार शख्सियत कर रहे हैं, बहुत बड़ा। एक मॉडल टाउन का वाक़या बताऊं या आपको फिर ये जो अवाम पे जो शेल बरसाए ये आपको बता दूं, या इसके अलावा कहते कि ऊपर से ये भी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में इमरान खान का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, ये पिछले दिनों में जो लॉन्ग मार्च का आखिर रावलपिंडी से एक वो था, लेकिन वो आए नहीं, उसके हम बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। यार ये एक वज़ीर दाखिला की बात है, ये हकीकत में ये अक्ल ज़मीर ये मानता है। आप लोग समझते हैं कि ये वज़ीर दाखिला है, नॉन सीरियस शख्सियत और इतने अहम पोस्ट पे, इतने अहम ओहदों पे, तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं है, तबाही नहीं है, तो और क्या है। एनीवे, फिर उसके बाद मुल्क डिफ़ाल्ट के दाने पर है। मुल्क की मईशत के हवाले से अगर मैं आपको कामरान खान साहब की एक ट्वीट बता दूँ, तो
यानी ये आपको सुनाना चाहता हूँ ये ट्वीट कामरान खान साहब के कि मईशत डूबे गर्क हो, हुकूमती बड़ों को बस अपने करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस तहलील करवाने हैं और मुस्तहदी चालाकी कारीगरी का उरूज है। सुलेमान शहबाज 17 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 4 साल इश्तिहारी मफरूर है। अब रियासती जादूगरी का वक्त है। वालिद साहब ने मुकम्मल खुलासी का एहतमाम यानी बिल्कुल खलास कर दिया, ख़त्म कर दिया, मुकम्मल खलासी का एहतमाम कर दिया। आज सुलेमान खरामा खरामा लौट रहे हैं। ये क्या है? ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा स्क्रीन पे। ये कामरान खान साहब जो कि दुनिया न्यूज़ के बड़े मशहूर एंकर है और ये उनकी ट्वीट है, ये उनके ट्वीट मैंने आपको सुना दिया। इसके अलावा कश्मीर के हवाले से अगर आप देख ले तो कश्मीर के इलेक्शन सारा इमरान खान ने तमाम फेजेस में या पीटीआई ने जीते और ये कहते हैं कि मैदान हमने मार लिया। पीडीएम, पीएमएलएन और पीपीपी दावे करते हैं या तो आज़ाद उम्मीदवारों ने हकीकत में मैदान मारा है या पीटीआई के कैंडिडेट्स ने मारा है। इसके अलावा मैं ये भी आपके साथ ये कश्मीर के हवाले से जितने भी इसके इलेक्शन के जो ग्राफ्स है, जो सीटें जितने किसने कितने जीते कहाँ पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा स्क्रीन पर। लिहाजा ये सारी बातें जब बंदा सोचता है तो हकीकत में ये पाकिस्तान अगर आज इस डिफ़ॉल्ट के जगह पे और डिफ़ॉल्ट के एक स्टेज पे आया है तो ये मैं कहता हूँ इस चीज़ के मुस्तहिक है। अगर इस तरह के नॉन सीरियस जॉकर्स किस्म के लोग, अगर इस किस्म के मस्खरे किस्म के लोग, वो और नाअहल नालायक लोग, चोर डकैत और कैसे ज़दा लोग, फ़र्द जुर्म वाले लोग अगर आपके लीडर्स हो या आपके मुल्क चलाने वाले हो तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उस मुल्क के फिर मीशत के जनाजा ना निकले तो क्या होगा और क्या निकले। एनीवे ये आपके सामने ये घड़ी 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 का बहुत बड़ा फिक्र, घड़ी घड़ी का एक शोर मचाना, घड़ी घड़ी का एक खेल खेलना, खेल तमाशा आवाम के सामने करना और इसको बहुत बड़ा मसला बनाना, मसला लोगों के सामने खड़ा करना ताकि इनकी जो नाअहली है, जो आवाम की चीख और पुकार महंगाई से उनके जो यूँ समझ ले कि इनके जो काल उतर गए आवाम के बेचारे मेहनत कर करके फिर भी एक किचन का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो फिर बिजली के, फिर पेट्रोल के, फिर आप डॉलर का ले लें जो उड़ान है जो 200 से नीचे कहा गया था कि हिसाब डॉलर साहब को इसी वजह से लाएंगे कि डॉलर को नीचे लाएंगे 200 से, वही 235 और 240 और 245 के सराउंडिंग में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हमारा कोई यानी किसी किस्म का कोई उम्मीद नहीं है, लोग इनके ऊपर एतबार करते नहीं है बिन अवी सतह पे हो या कौमी सतह पे हो तो। और ये इनको ये लगी हुई है कि गड़ी और गड़ी और गड़ी और तोशा खाना से गड़ी, यानी इसके अलावा कोई और करप्शन पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। पाकिस्तान तो बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के सबसे टॉप पर है करप्शन से पाक मुल्क ममालिक में के लिस्ट में, ठीक है ना, उनमें सबसे टॉप पर ये पाकिस्तान है। हेलीकॉप्टर के हवाले से भी बातें हो रही है। हेलीकॉप्टर में जो नाश्ते आ रहे थे जा रहे थे, जो लोग वॉशरूम जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, जो गरीदा फारूकी जैसे लोगों के साथ डेट मारे जाते थे हेलीकॉप्टर में ले जाके और हेलीकॉप्टर में घुमा के, वो सारे भूल गए और कीमे के नान और बहुत सारे और मामलात और सिरी पाए वगैरह के जो नाश्ते वो आते थे वो खैर है। लेकिन इमरान खान अगर हेलीकॉप्टर में गए तो वो काफिर है क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म न थे और न रहे हैं। और जायज़ सफ़र या अपने एक जायज़ इस्तेमाल वो भी उसके लिए कुफर है क्योंकि पाकिस्तान इनके बाप के, इनके औलादों के, इनके आने वाले नस्लों के वो है, ठेका पे पाकिस्तान लिया हुआ है और इनका ही है, बाकी किसी का कोई हक नहीं है। एनीवे आज के इस व्लॉग से इतने काफ़ी सारे हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।